नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। सभी लोग सगुण उपासना की बात करते हैं और कुछ लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करते हैं, निराकार ब्रह्म में रुचि रखते हैं। तो आखिर इसको कैसे समझा जाए? भैया, जहाँ भगवान का निराकार निर्विशेष ब्रह्म का क्षेत्र है, वहाँ सारे संबंधों को तोड़ना होता है। वहाँ किसी संबंध को जोड़ा नहीं जाता, लेकिन वो तोड़ना ऐसा है कि वस्तु तो रहती है परंतु उसके साथ कोई संपर्क नहीं होता, अर्थात उन वस्तुओं का अभाव कर देना है जिनसे हमारा संबंध ममता का, मोह का, आसक्ति और अहंता का है। उन सारी वस्तुओं का अभाव कर दें और ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ, आत्मा के साथ कुछ भी उनका नाम रखें, कोई आपत्ति ना हो। क्योंकि जो नित्य संबंध है, जिस संबंध की विस्मृति हो गई है, उसका स्मरण करके अनुभव हो जाए। तो जो तत्व ज्ञान है, यह ब्रह्म का स्वरूप है। उसकी प्राप्ति नहीं हुआ करती कि किस समय हमको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ। इसको थोड़ा समझना होगा। जहाँ विशुद्ध आत्म तत्व है वहाँ कभी अज्ञान हुआ नहीं, और जहाँ जीव तत्व है वहाँ ज्ञान हुआ नहीं। ज्ञान होने पर भी रहता नहीं। पहले अज्ञान था, अब ज्ञान हो गया, इस प्रकार की कल्पना भी नहीं होती। और मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को ज्ञान होता नहीं, क्योंकि ये जड़ हैं, इसलिए ज्ञान नहीं होता नहीं। केवल नित्य प्राप्त वस्तु में जो अप्राप्ति का भ्रम है, जब यह भ्रम मिट जाए तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। भगवान वेदव्यास जी सर्व ज्ञान संपन्न थे, भगवान के ही स्वरूप थे, परंतु अपने पुत्र शुकदेव जी की तत्वज्ञान की जिज्ञासा का समाधान उनसे नहीं हुआ। बिना श्रद्धा के कार्य नहीं हो पाता। सो व्यास जी देव जी ने शुकदेव जी से कहा कि तुम महाराज जनक के पास जाओ, वहां तुम्हें समाधान मिलेगा। शुकदेव जी महाराज विदेहराज जनक के पास गए और वहां पहले से ही व्यवस्था थी। शुकदेव जी पहले नगर के मुख्य द्वार पर रोके गए। वहां से किसी तरह अंदर नगर में घुस पाए और जब महल के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां उन्हें रोक दिया गया। उनसे कहा गया कि अभी अंदर जाने की आज्ञा नहीं है, आप यहीं खड़े रहें। अंदर से जब बुलावा आवेगा तब आप जा सकते हैं। द्वारपालों को महाराजा की ओर से पहले ही बता दिया गया था कि शुकदेव जी का अनादर नहीं करना है, परंतु उनका स्वागत भी नहीं करना है। यदि वे खड़े रहें तो खड़े रहने देना, बैठे तो बैठे रहने देना, कुछ न कहना न करना। और शुकदेव जी जिस प्रसन्नता के भाव से वहां आए थे, उसी प्रसन्नता के भाव से वहीं खड़े रहे। कहीं कहा जाता है कि वे 1 दिन खड़े रहे, कोई कहता है कि 3 दिन, और कहीं आता है कि 7 दिन, परंतु वे लगातार उसी प्रकार से प्रसन्नचित्त शांत भाव से खड़े रहे। बीच बीच में राजा जनक अपने द्वारपालों के द्वारा पता लगाते रहे कि उनकी मुख मुद्रा में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं। और जब उनकी मुख मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तब राजा जनक ने आज्ञा दी कि अब इन्हें अंदर ले जाया जाए और जो सबसे सुंदर बाग है वहाँ इनको भेज दिया जाए। वहाँ सब प्रकार की इंद्रिय सुख की सामग्री एक से बढ़कर एक उपलब्ध। वहाँ पर इनकी सेवा के लिए तरुणी युवतियों को भेज दिया गया। 50 युवतियों को आज्ञा हो गई कि वे इनकी हर प्रकार से सेवा करें, ऐसा निर्देश हो गया। और सुखदेव जी महाराज तो महाअवधूत, और वे स्त्रियां इनकी सेवा में लग गईं।
इनको खिलाना पिलाना सुलाना आदि सेवा कार्य भी करने लगी। और महात्मा सुखदेव जी जिस प्रकार राजमहल के दरवाजे पर निर्विकार रूप से खड़े थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी निर्विकार ही रहे। उनमें समता आ गई थी। उनको न तो वहाँ दरवाजे पर तिरस्कार अपमान और असुविधा में शोभ का विकार हुआ, न उद्वेग हुआ, और न ही यहाँ स्वागत सत्कार सम्मान में इतनी अनुकूल परिस्थितियों में सुविधा में जरा भी उनके मन में कोई हर्ष का विकार हुआ। राजा जनक ने समझ लिया कि अधिकारी पुरुष हैं। इसके बाद उन्हें अंदर राजमहल में बुलाया गया और राजा होने के कारण, क्षत्रिय होने के कारण महाराज जनक ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया, उनका पूजन किया, अर्घ्यदान दिया, मधुपर्क दिया और ससम्मान सिंहासन पर बैठाया। फिर उनसे प्रार्थना की, महाराज आपने मेरे भवन को कैसे पवित्र किया, आप कैसे पधारे। अब सुखदेव जी बोले कि पिताजी ने आज्ञा दी है आपके पास आने के लिए। मैं जानना चाहता हूं तत्व ज्ञान को। और महाराज जनक ने सुखदेव जी महाराज के हाथ जोड़कर एक ही वाक्य कहा, हे महात्मन, आप तो तत्व ज्ञान की मूर्ति हैं। इतनी सी बात है कि आप यह जो मान रहे हैं कि मुझे तत्व ज्ञान नहीं है, इस मान्यता का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि वास्तव में आपको तत्व ज्ञान तो है ही। एक लड़का था, उसके पिता ने कहा तिजोरी खोलकर सोना लेकर के आ जाओ, और उस लड़के को तिजोरी की चाबी दे दी। तिजोरी में बहुत से सोने के गहने रखे हुए थे। पिता की आज्ञा मानकर लड़का घर में भीतर गया, तिजोरी खोल के देखी, परंतु उसे कहीं सोना नहीं मिला। वापस आकर उसने कहा, पिताजी तिजोरी में तो सोना है ही नहीं। पिता ने कहा, अरे तिजोरी में तो सोना ही सोना भरा है, तुम जाओ लेकर आओ। वह फिर गया, परंतु उसे सोना दिखाई नहीं दिया। उसने वापस आकर कहा, पिताजी आप स्वयं चलकर देखिए, उसमें सोना है ही नहीं। पिता साथ गए, तिजोरी खोल कर देखी और फिर बोले, यह सब क्या है। लड़के ने कहा, यह तो कंगन है, हार है। पिता ने कहा, यह कंगन हार किससे बना है। उसने कहा, सोने से। पिता ने कहा, कंगन बने या हार बने, पर है तो सोना ही ना। उसने कहा, सोना तो है ही। तो पिता ने कहा, यदि इस कंगन को, हार को गला दिया जाए तो सोना रहेगा क्या या नहीं। लड़के ने कहा, क्यों नहीं रहेगा, सोना ही रहेगा। पिता ने कहा, जब यह कंगन नहीं बना था, हार नहीं बना था, तब यह सोना था या नहीं। पुत्र ने कहा, सोना ही था। पिता ने कहा, फिर तुमने कैसे कहा कि सोना नहीं है। सोना तो सत्य है, और यह गहना जो है बना हुआ है। इस प्रकार से व्यवहार की चीजों में जो हमें परमार्थ का भ्रम हो रहा है, उसको हम छोड़ दें और व्यवहार में पारमार्थिक सत्ता में स्थित हो जाएं। भगवान के साथ, आत्मा के साथ, ब्रह्म के साथ संबंध जोड़ लें, पारमार्थिक सत्ता को देख लें, अथवा अपने शुद्ध अहम को ले जाएं विशाल अहम में। जैसे आकाश, आकाश का अर्थ बादल या क्षितिज नहीं है। आकाश का वास्तविक अर्थ है शून्य। जहाँ अवकाश मिलता हो, जिसमें हम बैठे हों, उसका नाम आकाश है। संसार के सारे देश, सारे नगर, सारे नगरों में समस्त मकान, मकानों के अंदर सारे कक्ष, इन सब के अंदर आकाश है। सबका सब आकाश है और सब आकाश के अंदर हैं। जो सर्वत्र समदर्शी योगी है, वह देखता है कि यही आत्मा सारे भूतों में व्याप्त है। सारे नगरों में, सारे घरों में आकाश है। शास्त्रीय बात में हम इसका नाम रखते हैं महाकाश, मठाकाश, घटाकाश। घरों का आकाश, बर्तन का आकाश, नगर का आकाश, सबके भीतर आकाश, और आकाश के भीतर सब कुछ।
तब सत्य क्या है? सत्य आकाश है। इसी प्रकार निराकार ब्रह्म है, वही सब में व्याप रहा है। हम अपनी मान्यता के अनुसार कुछ भी नाम दे दें, किंतु वही तत्व है। और जब यह तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, समता विषमता में कोई अर्थ नहीं रहता, मान अपमान से कोई संबंध नहीं रहता, हर्ष और विषाद में हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। यही ब्रह्म साक्षात्कार है। सब समय प्रसन्न मुद्रा, बस जित देखूं तित तू ही तू। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।